साम 150, भजन 150। प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद के 150वें भजन की ओर जब हम आते हैं, इस भजन में कुछ बातों को मैंने देखा और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस भजन की शुरुआत एक शब्द से होती है, यहोवा की क्या करो, स्तुति करो। क्या लिखा है? यहोवा की स्तुति करो। और यही शब्द इस भजन के आखिरी में भी लिखा हुआ है। किसकी स्तुति करो? यहोवा की स्तुति करो। मेरी तरफ देखिएगा ध्यान से और बाइबल भी देखिएगा। यह एक ऐसा शब्द है, इस शब्द से यह भजन की शुरुआत हो रही है और इसी शब्द से इस भजन का क्या हो रहा है? अंत भी हो रहा है। कौन सा वो शब्द है? बोलिए, मैंने सुना नहीं। कौन सा वो शब्द है? यस, दैट्स गुड। यहोवा की स्तुति करो। केवल यही भजन नहीं है, नॉट ओनली दिस साम, बट 146, 147, 148 और 149 నూట నలభై ఆరో కీర్తన, 147 కీర్తన, 148 కీర్తన, 149 కీర్తన, 150 కీర్తన सेम सेंटेंस से शुरू हो रहा है और सेम सेंटेंस से खत्म हो रहा है। యెహోవాని స్తుతించుడి। ఏంటన్నది ఇది? యెహోవాని స్తుతించుడి, యెహోవా की स्तुति करो, प्रेज द लॉर्ड। कुछ एक ट्रांसलेशन में आया है हालेलुया। एक शब्द आया, क्या आया है? हालेलुया। मेरे पास जो मैसेज बाइबल है उसमें आया है हालेलुया और इसी शब्द से खत्म हुआ है हालेलुया। हालेलुया जो शब्द है ये इब्रानी भाषा से लिया गया। इब्रानी भाषा में हालेलुया दो शब्द है, हाले यावे, हालेलुया, जिसका मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। आप में से जो लोग नए हैं, जिनको कई बार कुछ बातें मालूम नहीं होगा, आप लोग सोचते होंगे ये लोग एक एक गाना खत्म करते हैं उसके बाद हालेलुया बोलते हैं, और कुछ कुछ पागल लोग हैं प्रचार के बीच में भी बोलते हैं। तो आप ये पागल नहीं है, पर ये बीच बीच में कोई बात उनको अच्छी लग रही है तो वो क्या बोल रहे हैं? हालेलुया। इट्स ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये एक ऐसी भाषा है और ये एक ऐसा शब्द है, परमेश्वर की स्तुति हो। ये कोई अमेरिकन भाषा नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, इब्रानी भाषा का शब्द है। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये शब्द हर भाषा में भी, हिंदी में भी बोलोगे आप क्या है, अंग्रेजी में भी क्या है, तेलुगु में भी बोलोगे हालेलुया। हर भाषा में ये शब्द हालेलुया है और हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की क्या है? स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यस। और इस पूरे भजन में 6 आयतों में 6 वचनाల్లో, ऑल दिस इन 6 वर्सेस, कम से कम 13 बार, 13 टाइम्स, 13 सार्लू एक शब्द आया है, स्तुति करो, स्तुति करो। ऑलमोस्ट इन एवरी वर्ड एंड एवरी, क्या बोलना चाहिए, वर्ड्स में, हर एक वचनों में आप इस शब्द को देखते हैं, यहोवा की क्या करो? स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? अभी मत बोलिए नाकु तेलुगु रादू, नाकु हिंदी रादू, नाकु इंग्लिश रादू। आप कोई भी भाषा में बोले तो आप ये शब्द बोल सकते हैं। थोड़ा कोशिश करके देखिए, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मजाक मत उड़ाइएगा इस शब्द का। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, ये लोग हालेलुया वाले हैं, ये लोग हालेलुया चर्च जाते हैं। उनको मालूम नहीं है, पर कम से कम जिसको मालूम है वो तो कम से कम इस शब्द को अपने मुंह से आप क्या करने पाए? बोलने पाए। मेरे प्यारे, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी वचन देखिए क्या लिखा है। जितने प्राणी हैं, पढ़ना बेटा, जोर से पढ़ना। जितने प्राणी हैं, जितने प्राणी हैं, मेरी तरफ देखिए, जितने प्राणी हैं मतलब
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जितने प्राणी हैं? जितने जिंदा है, दैट्स अ वर्ड। सब प्राणी मतलब जिसमें श्वास है, एवरीथिंग विच हैज ब्रेथ। कितने लोग की सांस चल रही है? हाथ उठाकर दिखाए। हाँ, तो हम कौन हैं? हम प्राणी। हम कौन से प्राणी हैं? हम जिंदा प्राणी हैं। भजन का लिखने वाला कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, जितने प्राणी हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मतलब जितने सांस लेने वाले, चाहे वो 2 पैर वाले हो, चाहे 4 पैर वाले हो, 8 पैर वाले हो, 10 पैर वाले हो, बिना पैर वाले हो, जितनों की सांस चल रही है। दाऊद ये कहना चाहता है, जितनों के सांस है, जितनों का ब्रेथ चल रहा है, जितने प्राणी हैं, सबके सब यह की क्या करो? स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने के अंदर श्वास नहीं है, जो मरे हुए हैं, वो परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पर यदि आप परमेश्वर के भवन में आकर, परमेश्वर के भवन में बैठकर, अगर यदि आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, आप एक हालेलुया नहीं बोल पा रहे हैं, एक आमेन नहीं बोल पा रहे हैं, एक बार हाथ उठाकर स्तुति नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि आप में, आपके अंदर क्या नहीं है? श्वास नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर श्वास है, जो जिंदा है और जो परमेश्वर को जानता है, वो कहीं भी हो, कभी भी क्या नहीं रह पाएगा? चुप नहीं रह पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुराने नियम में यह शब्द हालेलुया कम से कम हम 24 बार इस शब्द को पुराने नियम में देखते हैं। पात నిబంధనలో 24 సార్లు ఈ మాటని हालेलुया ने माटन మనం చూస్తున్నాం। और नए नियम में जब हम आते हैं 19वें अध्याय में, प्रकटन ग्रंथमो प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में कम से कम 4 बार यह शब्द आया है, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की क्या है? स्तुति हो। कितनी अच्छी बात है कि आज की सुबह मैं और आप परमेश्वर की क्या करने वाले होने पाए? स्तुति करने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कम से कम आज के बाद आप अपने स्तुति करने के तरीके को, स्तुति करने के उस भाव को आप क्या करिएगा? बढ़ाइएगा मेरे प्यारे। ध्यान से सुनिए। एक पास्टर के पास एक घोड़ा हुआ करता था और पास्टर ने उस घोड़े को पाला पोसा। पर वो पास्टर के पास घोड़ा था तो उसने बाइबल का लैंग्वेज, बाइबल की भाषा उस घोड़े को सिखाई। तो वो पास्टर के पास एक घोड़ा बाइबल लैंग्वेज को समझता था। तो पास्टर जब उसको बोलता था प्रेज द लॉर्ड, तो वो घोड़ा चलने लगता था, दौड़ने लगता था। और जब उस घोड़े को रोकना रहता था, स्टॉप करना रहता था, तो वो पास्टर साहब उस घोड़े को बोलता था आमीन, तो वो घोड़ा रुक जाता था। तो कुछ ही दिनों में वो घोड़ा ट्रेंड हो गया और वो पास्टर की भाषा को, पास्टर के आदेश को वो समझ गया। उसको भी सीख गया कि मेरा मालिक मुझे प्रेज द लॉर्ड बोलेगा तो मुझे चलना है, दौड़ना है, और आमीन बोलेगा तो मुझे क्या करना है? रुक जाना। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई और पास्टर को अपना घोड़ा बेचने की जरूरत पड़ी। तो उसने अपना घोड़ा बेचा। तो कोई एक खरीदार आया, वो प्रभु को जानने वाला नहीं था, पर उसने कहा सुनो भैया, मेरा घोड़ा बाइबल की भाषा को समझता है, तो इस बात को ध्यान रखना, तुम अगर कोई दूसरी भाषा बोलोगे तो शायद वो सीख ना पाए, समझ ना पाए। इसलिए उसको ये 2 शब्दों से आदेश देना, आपको इसको बैठ करके कहीं जाना हो तो प्रेज द लॉर्ड बोलना, और कहीं आपको रुकना हो तो आपको क्या बोलना? आमीन बोलना। उसने कहा कि लीजिए पैसा, लीजिए पैसा। उसने दे दिया और बहुत खुश हो गया। और वो नया मालिक घोड़े के ऊपर बैठा और उसने कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और जैसे उसने प्रभु की स्तुति बोला, घोड़ा एकदम क्या लगने लगा? दौड़ने लगा। मजा आ रहा था, घोड़े के ऊपर बैठकर दौड़ करके वो जा रहा था। रास्ते में कई उतार चढ़ाव, खाई
कई ऐसे रास्तों से होकर जाना था, मजा आ रहा था, और वो बीच बीच में बोलता रहा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो घोड़ा भी दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। कुछ ऐसे रास्ते आए तो उसको थोड़ा घबरा गया। थोड़ी देर में ये घोड़ा खरीदा, उसने भूल गया कि रोकने के लिए क्या बोलना है, क्या बोलने से ये घोड़ा रुकेगा, वो भूल गया। अब वो याद करने लगा कि अरे बाबा क्या हो गया। अभी देखा सामने एक बड़ी खाई आ रही है, एक बड़ी खाई आने वाली है, पर ये घबरा गया, डर गया, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या है। और वो दूसरे शब्दों को बोल रहा है, रुक जा, रुक जा, आगू आगू, स्टॉप। वो कुछ नहीं समझ रहा, वो एक ही भाषा समझता है और वो प्रेज द लॉर्ड और आमेन समझता है। थोड़ी देर में सोचा अब ये घोड़ा क्या हो गया, मैं कैसे समझ में आऊं, कैसे करूं। उसके बाद उसने छोटी छोटी प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर करुणा कर, प्रभु आज मेरे जिंदगी को बचा ले, प्रभु आज मैं जीवन को बचा ले। आज ही घोड़ा खरीदा है, आज ही मरना नहीं चाहता हूं, आज ही बचा ले, मेरा जीवन तेरे हाथों में है प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को आशीष दे। आमीन बोला। और जैसे उसने आमीन बोला, ये घोड़ा बराबर वो खाई के पास आकर क्या हो गया, रुक गया। जैसी उसने आमीन बोला, घोड़ा रुक गया। और उसके बाद फिर ये इसने ऐसे सांस लेकर प्रेज द लॉर्ड बोला। उसने आमीन बोला तो बोला, और जैसी उसने प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड बोला, वापस घोड़े ने किधर चला गया, खाई में चला गया। It's just a story. You should know. मुझको और आपको मालूम होना चाहिए कब मुझे परमेश्वर की स्तुति करनी है, कब मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इतने भलाई और इतने उपकारों को किया है कि मैं उसकी आराधना और क्या करने पाऊं, स्तुति करने पाऊं। पहले पद को पढ़िएगा। यह की स्तुति करो परमेश्वर के पवित्र स्थान में। थोड़ा सब बोलिए, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। कहां उसकी स्तुति करो, कहां उसकी स्तुति करो, बोलिए मैंने सुना नहीं, कहां उसकी स्तुति करो। हम कौन से स्थान में आए हैं, ये कौन सा स्थान है, परमेश्वर का पवित्र स्थान। आज हमारी तीनों कलीसियां यहां पर शामिल है। रामनगर के भी कलीसिया के विश्वासी हैं, खुर्सीपार के भी विश्वासी हैं, और राजनांदगांव से भी आज भाई राजेश और संजना आए हैं। आज परमेश्वर के भवन में महीने में एक बार भाई राजेश का परिवार राजनांदगांव से आता है। भजन का लिखने वाला कहता है कि हाँ, वह कौन है जिसकी हम प्रशंसा करें। हु इज दैट? पहली बात मैं कहना चाहता हूं, वो कौन है जिसकी हम प्रशंसा करें? वो है परमेश्वर, जिसकी मुझको और आपको क्या करनी है, प्रशंसा करनी है। पहली बात, किसकी प्रशंसा करनी है हमको? बोलिए किसकी प्रशंसा करनी है? इसलिए पहले ही वचन में लिखा, किसकी स्तुति करो? यहोवा की स्तुति करो। He is worthy to be praised. वह आदर के योग्य है, वह प्रशंसा के योग्य है। इसलिए मुझको और आपको परमेश्वर की क्या करना है, स्तुति करना है। मैं आपको चर्च की स्तुति करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको चर्च के पास्टर की स्तुति करने के लिए नहीं बोल रहा, पर आपको परमेश्वर की स्तुति करने की जरूरत है। मेरी तरफ देखिएगा, बच्चों को रहने दीजिए, आप मेरी तरफ देखिए। मैं आपसे विनती करता हूं, कब तक आप चुप रहेंगे? कब तक आप चुप रहेंगे? कब तक आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे? जितने प्राणी हैं, जितने के अंदर श्वास है, वे परमेश्वर की क्या करने पाए, स्तुति करने पाए। हम आशीषों के लिए धन्यवाद देने पाए, आशीष देने वालों के लिए हम क्या देने पाए, धन्यवाद देने पाए। ఆశీర్వాదములు బట్టి కాదు, ఆశీర్వదించే వాడిని బట్టి మనం ప్రభువుని ఏం చేద్దాం, స్తుతించేద్దాం। हम परमेश्वर के आशीषों के लिए नहीं, पर आशीष देने वाले परमेश्वर के हम क्या करने पाए, स्तुति करने पाए। मैं जब ऐसे हाथ उठाता हूं तो कम से कम समझ जाइए,
घोड़ा सीख गया प्रेज द लॉर्ड बोलने से, स्तुति कर रहा है, आमीन बोलने से रुक रहा है, तब 4 पैर वालों को समझ में आ रहा था, 2 पैर वाले तो कम से कम हाथ उठाने से समझ में आ जाना चाहिए। अरे कितने समझदार हैं हम लोग। वह कौन है जिसकी हमको प्रशंसा करनी है ना? वो कौन है जिसकी हमको प्रशंसा करनी है? यहोवा परमेश्वर जिसकी हमको प्रशंसा करनी है। दूसरी बात, वेयर डू वी प्रेज हिम, कहां उसकी स्तुति करनी है? बोलिए कहां उसकी स्तुति करनी है? पवित्र स्थान में। और हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर का भवन, ये कौन सा स्थान है? पिछले कई सालों से ये स्थान मेरे और आपके लिए कौन सा स्थान है? पवित्र स्थान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज बहुत खुश हूं मेरे प्यारों, आप सबों को देखकर मैं बहुत आनंदित हूं कि मौसम उतना ठीक नहीं है, फिर भी आप परमेश्वर की क्या करने के लिए आए हैं? आराधना करने के लिए आए। आज मैं दिल से आज एक एक विश्वासी भाई बहनों को मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं। आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं आने के पहले शायद परिस्थितियां ऐसी ना रही हो, पर फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो। जितने लोग आज पवित्र स्थान में परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए आए हैं। आज हमारे साथ एक बहन, नेपाल की एक बहन है, बहन ईश्वरी के साथ, वो बहन भी आज आराधना करने के लिए आई है। आप दूर से आए हैं, पास से आए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में क्या करने के लिए आए हैं? उसके पवित्र स्थान में उसकी क्या होने पाए? स्तुति होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आज सुबह फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, रविवार की आराधना को मिस मत करिएगा। डोंट मिस द संडे वर्शिप। परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर के भवन में जाने को मिस मत करिएगा मेरे प्यारों। हमें नहीं पता कितना दिन हमको आराधना करने का अवसर इस पृथ्वी पर हमको मिलेगा। ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం ఈ లోకములో బ్రతికి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తామో మనకు తెలియదు। 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, हमें नहीं पता 30, 40, 50, 60, 70, 80 कितने साल हम यहाँ पर रहकर परमेश्वर की स्तुति करने पाएंगे, हमें नहीं पता। पर जितने साल भी हमको परमेश्वर उसकी स्तुति के लिए हमको रखे, हमारा फैसला होने पाए, मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी मैं क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। डू यू नो चर्च, क्या आप जानते हैं कलीसिया, परमेश्वर ने रविवार के दिन को आशीषित किया। परमेश्वर ने इस दिन को अलग ठहराया है। परमेश्वर ने मेरे और आपके भवन जाने के दिन को, इस पवित्र दिन को अलग ठहराया है, और इस दिन को उसने क्या किया मालूम है? पवित्र किया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पढ़वाना चाहूंगा एक आयत को, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी, उन उस आज्ञाओं में हम एक आज्ञा को हम देखते हैं। थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं पूरे वचनों को नहीं पढ़वाऊंगा, 11 वचन को पढ़ेगा, वचन वर्स 11 को पढ़ेगा। 11 वचन చూడండి ఏంటున్నది। क्योंकि 6 दिन में 6 दिन में यहोवा ने आकाश 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें ध्यान दिन से सुनिए, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण सुनिए, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। यहोवा ने विश्राम दिन को क्या दिया? आशीष दी, और उसको पवित्र ठहराया। ओ, आप मेरे साथ हैं? क्या दिया? विश्राम दिन के लिए क्या दिया? आशीष दिया, और उस दिन को क्या ठहराया? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, डोंट मिस द चर्च। इसलिए आपसे कहता हूं, डोंट मिस द चर्च। ఆదివారం ఆరాధన మానకండి। ఎందుకు? ఆ మాట చదవండి, ఆ మాటే చదవండి తెలుగులో, ఆ మాటే నాకు కావాలి ఆఖరిగా। ఆ అమ్మ అంత వద్దన్న ఆ మాట కావాలి ఈ దినాన్ని। నీ దేవుడైన యెహోవా
అమ్మ ఏం చదువుతారు అర్థం కాదు. ఆ మాట కావాలి. ఆ దినముని ఆశీర్వదించాడు, పవిత్రపరిచాడు, ఆ మాట కావాలి. చదువమ్మా. యెహోవా విశ్రాంతి దినమున. ఈ మాట చదవాలి. అక్కడక్కడ తిప్పి 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 చదువుతున్నారు. చెప్పండి, ఈ హిందీ అర్థం అవుతలేదు. చదువమ్మా. ఈమె చదవనండి, మరలా చదువు వెనక్కి నుండి. యెహోవా విశ్రాంతి దినమున. విశ్రాంతి దినమున ఏం చేశాడంట చెప్పాలి? ఏం చేశాడంట? గుడికెళ్తే ఏదైనా కీడవుతుందేమో. కీడవుతుందా? ఆదివారం గుడికెళ్తే కీడవుతుందా? దేవుడు ఏం చేశాడంట? ఆదివారం దినాన్ని విశ్రాంతి దినాన్ని ఆశీర్వదించి దాన్ని ఏం చేశాడంట? పరిశుద్ధపరిచాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने विश्राम दिन को क्या दिया? हिंदी में लिखा है विश्राम दिन को आशीष दी और उसको क्या ठहराया? आज जितने लोग आए हैं आप निश्चित तौर पर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने परमेश्वर के दिन को क्या दिया है? आदर किया है। आज राजा भी है। आज राजा बहुत दिनों के बाद आया है, बच गया, आज प्रभु का आशीष पाने के लिए आ गया। जवान लोग, जितने पापा मम्मी अंकल आंटी भैया दीदी आप खड़े हैं, बैठे, मैं आपसे विनती करता हूं, रविवार की आराधना को डोंट मिस। रविवार की आराधना को मत जाइएगा। यदि आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप ये सोचिएगा मैं परमेश्वर की आशीष को और उस पवित्र दिन को छोड़ करके किस में जा रहा हूं? ट्रेन में जा रहा हूं। आप ये मत सोच ट्रेन लो आराधना చేసేసుకుంటానులే, मैं ट्रेन में आराधना कर लूंगा, मैं गाड़ी में आराधना कर लूंगा। नो, आपको ट्रैवल करना है, आपको सफर करना है। 6 दिन परमेश्वर ने दिया है ना, सोमवार से शनिवार आपको जो करना है करिए, बट 7वें दिन कोशिश करिए कि मैं और मेरा पूरा परिवार परमेश्वर के भवन में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद कहता है 122 भजन और उसके पहले पद को पढ़िएगा, क्या लिखा है? 122 भजन उसके पहले पद को जल्दी से पढ़िएगा। 122 కీర్తన మొదటి వచనాన్ని చదువుకుందాం। 122 और उसके पहली आयत को। जब लोगों ने मुझसे कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ, हम यहोवा के भवन को चलें, हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? आनंदित हुआ। कितने लोग आज आनंदित के साथ आए हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सोचता हूं, मैं कई बार आपसे कहा है, हमारे रविवार की आराधना शनिवार को ही क्या हो जानी चाहिए? शुरू हो जानी चाहिए। मैं क्या पहनूंगा, मैं कहां बैठूंगा, इतने नहीं, अब तैयारी करके आई ना, मैं आराधना के बाद क्या खाऊंगा। कई बार पति बोलता है एमे నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు నిల్లవు కదా, तू तो कल गई थी ना, एक काम कर, मैं जाकर के आता हूं, పావు మటన్ తీసుకొస్తున్నాను, మంచిగా నువ్వు ఉండి పెట్టు, నేను పల్లి చెన్న అట్టుకుని వస్తానులే। नो 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 नो, रविवार के दिन आप पूरी तैयारी के साथ आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाह रहा है। और परमेश्वर इस दिन को क्या ठहराया है? पवित्र ठहराया है। मेरे प्यारों, आशीष वाले दिन आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, पवित्र वाले दिन आप दूसरे कामों में जा रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, परमेश्वर के भवन में जाना आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? फिर से एक बार मैं पूछ रहा हूं, परमेश्वर के भवन में आपको जाना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो फिर शनिवार को क्यों नहीं आते हैं? ఎందుకు अच्छा అన్నాను నేను? आप ही ने बोला अच्छा लगता है। नहीं नहीं पास्टर साहब, केवल रविवार को अच्छा लगता है। ठीक है, आप बिजी हैं,
सूर्य नारायण कहाँ है? सूर्य नारायण। सूरज रोज आता है कि नहीं आता है? आता है। हमारा सूर्य नहीं आता है, हमारा सूरज नहीं आता है। उसको मैं बोला ड्यूटी से कितने बजे आ जाता है? हाँ दिन को चेतन 5:30 बजे आ जाते हो। पास्टर प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना करी पास्टर साहब 3 महीना हो गया पेमेंट दौरक ले दू। अरे तेरे को पेमेंट नहीं मिला, आना प्रार्थना करने के लिए प्रभु के भवन में। तू आएगा तो तेरी पत्नी आएंगे, बच्चे आएंगे। पास्टर प्रार्थना చేయండి अनुसूया వచ్చిందా? రాలేదు అలా। अगर तकलीफ है, परेशानी है, बोलिए ना प्रभु तेरे भवन में जा रहा हूं। दाऊद कहता है जब लोगों ने मुझसे कहा हम यहोवा को भवन को चले, तब मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। मेरे प्यारो, अगर आपको परमेश्वर के भवन में जाना अच्छा लगता है, परमेश्वर को भी आपको परमेश्वर के भवन में देखना क्या लगता है? अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। आई नो कई बहनें बेचारी दूर से आ रही हैं, कुछ हमारी बहनें हैं 2-2 टेम्पो चेंज करके आ रही हैं। हमारे भाई और बहन जो नांदगांव से आए हैं, 30-35 किलोमीटर दूर से आए हैं, बस में आए, ऑटो में आए, जैसे भी आए, स्कूटर से आए, तकलीफ उठा करके आए हैं। पर आप याद रखिएगा, प्रभु बोलिएगा मेरे प्यारो, प्रभु मैं तेरे भवन में जा रहा हूं क्योंकि तूने उस भवन में आशीष को रखा है और तेरे भवन को तूने क्या किया है? पवित्र किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मत सोच करके आइएगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये मत सोच करके आइएगा यदि मैं नहीं जाऊं तो परमेश्वर मुझे सजा देगा। ये मत सोच करके आइएगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पास्टर साहब कुछ बोलेगा, पास्टर साहब मुझे डांटेगा। नो, ये सोच करके आइएगा कि परमेश्वर आज मुझे क्या देना चाहता है? आशीष देना चाहता है। मैं परमेश्वर की आशीष को क्या करना चाहता हूं? प्राप्त करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, जाने अनजाने में जेकब ने परमेश्वर के भवन के लिए एक बहुत सुंदर बात बोल डाली। बहुत ही सुंदर बात, अ वंडरफुल वर्ड ही स्पोक अबाउट द चर्च। परमेश्वर के भवन के लिए एक अद्भुत बात जाने अनजाने में याकूब ने बोली। देखिएगा, उस बात को देखिएगा। आदि कांडमो 28 अध्यायमो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 17 वचन को पढ़ेगा। 17 वचनमो देखिए क्या लिखा हुआ है। सब जल्दी से निकालिए। निकल गया तो आमीन बोलिए। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए पढ़िए, पढ़ना भाई अमित भाई। और भय खाकर, और भय खाकर, ये याकूब का अनुभव है। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़, सुनिए सुनिए, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। अगर इतना ही बोल के चुप हो जाता तो ठीक था, पर उसके बाद उसने और कहा, क्या कहा? वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। यह स्वर्ग का, हेलो, यह स्वर्ग का। ऐसा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जितने प्राणी हैं उनको क्या बोलना चाहिए? तेलुगु में पढ़िए क्या लिखा है। యాకోబుని ఎక్కడ దేని లేచాడంతమా? నిద్రను లేచి నిశ్చయముగా యెహోవా ఈ స్థలమందు, అది నాకు తెలియదు, ఈ స్థలము ఎంత భయంకరముగా, ఇది దేవుని మందిరమే గాని వేరొకటి కాదు, పరలోకపు గవిని. ఏంటనుకున్నాడంట? అమ్మ చెప్పాలి, తెలుగు వచ్చేవాళ్ళు చెప్పరు. ఏంటనుకున్నాడంట ఆయన? ఇది परलोकपु गविनी. इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है. हाँ, he was afraid and said, what an awesome place is this. It is none other than the house of God, the gateway to heaven. मैसेज बाइबल पढ़ना बेटा. He was terrified, is whispered in awe, incredible, wonderful, holy. This is God's house.
दिस इज द गेट ऑफ हेवन। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक बात पूछूं, आज आप कौन से गेट के पास आए? हेलो, कौन से गेट के पास आए? स्वर्ग के गेट के पास, गेट ऑफ हेवन। याकूब कह रहा है जाने अनजाने में कि प्रभु यह स्थान कितना भयानक है, और वो कहता है ये स्वर्ग जाने का क्या है, रास्ता है, यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। चर्च ध्यान से सुनिए, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? ఈ గేట్ దగ్గరికి రాకుండగా ఆ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళలేవు। इस गेट के पास आए बिना आप स्वर्ग के गेट के पास नहीं जा सकते। आपको स्वर्ग के गेट में जाना है तो आपको इस पवित्र स्थान, इस भवन के गेट के पास क्या करना है? आना है। रोन्नెలకు ఒక్కసారి వస్తే సరిపోతాదా? रोन्नెలకు ఒక్కసారి, 2 महीने में एक बार आने से चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा। नेहरू नगर गेट वరకు వస్తాకే 2 बार आने से चल जाएगा। ఎంతమంది నెహ్రూ నగర్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఇచ్చాను, నెలకు ఒక్కసారి రండి। जितने लोग नेहरू नगर के गेट में जाकर दफन होना मांगते हैं, महीने में एक बार आइए। और जितने लोग स्वर्ग के गेट के अंदर से प्रवेश करना चाहते हैं वो हर रविवार को आइए। समझ में आए तो हल्लेलुया बोलिए। कुछ लोग ऐसा आकर के ऐसा मेहरबानी करते हैं, और मौकम चोता ऐसा लगता है मैं कितना मेहरबानी कर रहा हूं आपके ऊपर। कुछ लोग शनिवार के प्रार्थना में आकर पास्टर गारू को देखते हैं, जब वो मुझे देखते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है मेहरबानी स्वीकार ब्रदर, आपकी मेहरबानी स्वीकार सिस्टर। मेरे ऊपर चर्च आकर आप कोई भी मेहरबान नहीं हो रहे, बल्कि मेरे को तकलीफ ही होती है हर रविवार को। कितने साल हो गए मैं कभी बैठ करके प्रचार किया, और कितने साल हो गए आप बैठ करके लेट करके सुन करके चले जा रहे। अगर मैं ज्यादा देर खड़े रहूं तो भी मेरे पैरों में ही तकलीफ है। बट मैं आपसे विनती करता हूं, आज सुबह फिर से एक बार विनती कर रहा हूं। परमेश्वर भजन का लिखने वाला कहता है यहोवा की स्तुति करो और उसके परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी क्या करने पाए? स्तुति करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक समय अपने चर्च आने के लिए एक गेट था, अभी कितना गेट है हमारा उधर? है 3 गेट नहीं है, 1 2 3 और ये 4 गेट है। కనపడుతున్నావు तू 4 గేట్ల దగ్గర, आप 4 गेट के पास दिख रहे। నేను ఉండేదే బోరియా गेट దగ్గర। कौन से गेट के पास रहता हूं? बोरिया गेट के पास रहता हूं। हमारी बहुत सी बहनों के सुंदर पति लोग कौन से गेट तक छोड़कर चले जाते हैं? कुछ बहनों के पति लोग आते हैं चर्च के गेट के पास छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो बहनें आराधना खत्म, యాండి అయిపోయింది, ఎక్కడున్నారు, आप कहां पर हैं, आ जाइए। गेट नंबर कौन से गेट के पास खड़ी है? पास्टर तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, फिर मैं आ रहा हूं। एक काम कर, तू जहाज बिल्डिंग तक आ जा, पास्टर कहीं देख लिया तो फिर 19-20। सुनिए ध्यान से, अगर आपको इस गेट के पास आने के लिए, अगर आपको रविवार की आराधना के लिए अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं आप सबों से माफी चाहता हूं। आप स्वर्ग के गेट के पास आपको कोई जगह नहीं। आई एम सॉरी। हर एक विश्वासी के जीवन में 3 घर होना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत साल पहले प्रचार किया, 3 घर होना बहुत जरूरी है। एक घर जहां मैं आराधना करता हूं, एक घर जहां मैं
रहता हूं सोमवार से शुक्रवार तक जिस घर में आप रहते हैं वो अभी आपका घर है, और जहां आप आराधना करने के लिए आते हैं ये भी आपका घर है। अगर ये दो घर आपके पास है तो फिर तीसरा घर आपको प्रभु देगा, बोलेगा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कलीसिया मैं आपसे विनती करूंगा, आइए हर रविवार को आइए, हर रविवार को आइए। चर्च से नाराज होकर, चर्च के पास्टर से नाराज होकर इधर उधर मत जाइए। अगर आपकी नाराजगी है दूर कीजिए ना। अगर आपको कुछ तकलीफ है दूर कीजिए ना। अगर आप चर्च छोड़कर इधर उधर भागते हैं, चर्च छोड़कर आप इधर उधर भागते हैं, प्रभु बोध छोड़कर आप इधर उधर भागते हैं, आप अपने जीवन में आशीष को भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को भी नहीं प्राप्त कर पा रहे। मैं आज आप सुबह आपसे विनती करूंगा, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, तब क्या हुआ? मैं आनंदित हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ खोकर भी अगर आप आए हैं तो बड़े आनंद के साथ आइएगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं तेरे भवन में जा रहा हूं, सब कुछ खोया हुआ भी तू मुझे क्या कर सकता है? लौटा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सोचिए ना, जब कोई गाड़ी नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, बड़े आनंद के साथ आते थे। हम लोग जब छोटे थे मीटिंग लेकर के जाते थे, पापा जब हम लोग मीटिंग लेकर जाते थे, हम लोग में मीटिंग के एक ही काम के लिए पापा लेकर जाते थे। ड्रम बजाता था, मैं दरी बिछाता था, माइक वाइक लगाता था, तो मुझको लेकर के जाते थे। उस समय लूना नहीं, स्कूटर नहीं, डंडी वाला साइकिल था। डंडी वाला साइकिल में आगे बैठा देते थे। आप सोचिए कितना तकलीफ होता होगा। आप समझ रहे हैं ना, डंडी पे बैठना कितना आसान है, ये मुश्किल है। थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर सरकते रहते थे। और उधर पापा कुदर के कुछ रहा, ठीक से बैठ, आराम से बैठ। कैसे आराम से बैठेगा? बाद में उसके बाद फिर मैंने देखा, जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए, कुछ लोग के डंडी में सीट आ गया। हमारे समय में सीट नहीं था। प्रभु ने आशीष दी, धीरे धीरे आशीष दी। लूना आया, उसके बाद स्कूटर आया, कार आया। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे पास आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी आशीष हमारे पास है, केवल परमेश्वर के भवन के कारण ही आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बाप दादों ने कोई लाखों करोड़ों रुपया संभाल करके जमा करके नहीं रखा। जो कुछ भी हमें है, हम परमेश्वर की, आज मैं और अमगारू मिलकर आज इस बात को मैं पुलपिट से आज बोल सकता हूं, हमें जो कुछ भी मिला है परमेश्वर के भवन से मिला है मेरे प्यारों। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर अपने भवन के चिकने चिकने पदार्थों से तुझे क्या करेगा? तृप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। डोंट मिस द चर्च। मत बोलिएगा कि मैं आज नहीं जाऊंगा, बल्कि बोलिएगा कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मैं परमेश्वर की क्या करने जाऊंगा? आराधना करने जाऊंगा। तो फिर से पढ़े पहला पद को फिर से पढ़े। यह की स्तुति करो। पहली बात हमने क्या करा? किसकी स्तुति करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है। दूसरी बात कहां करना है? परमेश्वर के पवित्र स्थान में। परमेश्वर के पवित्र स्थान में आकर उसकी स्तुति करना है। तीसरी बात देखिए, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके ये आकाश मंडल किससे भरा? उसके सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ्य से भरा हुआ, अद्भुत रीति से भरा हुआ है। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी क्या करने पाए? स्तुति करने पाए। दूसरा पद पढ़िए, क्यों मैं परमेश्वर की स्तुति करूं? Why do we praise him? क्यों हम उसकी स्तुति करें? देखिए, पहली बात हमने कहा, कौन है जिसकी स्तुति करें? परमेश्वर है। कहां उसकी स्तुति करें? परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करें। अब सवाल होता है, क्यों उसकी स्तुति करें? ఎందుకు నేను స్తుతించాలి? ఎవరిని నేను స్తుతించాలి? ఎక్కడ నేను స్తుతించాలి? ఎందుకు నేను స్తుతించాలి?
Why do we praise him? आप भजन का लिखने वाला कहता है, दूसरी आयत को पढ़िएगा, क्या लिखा है? उसके पराक्रम के कामों के कारण, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। क्यों स्तुति करूं? उसके पराक्रम के कामों के कारण। तेलुगु में क्या लिखा है? ఆయన పరాక్రములు కార్యములు బట్టి ఆయన్ని స్తుతించుడి. Praise him for his acts of power. उसके अद्भुत कार्यों के कारण, पराक्रम के कामों के कारण। और कोई ट्रांसलेशन है आपके पास? पढ़िए। हाँ, praise him for the mighty things he has done. Praise him for the mighty things he has done. उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उस बड़े कामों के लिए, उसके बड़े कामों के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करो। जानकी यहां पर बैठी है, 1 तारीख को प्रार्थना में आई थी, बोले थी पास्टर साहब रात में मेरा बेटा बाथरूम में गया, 1-1:30 बजे बाथरूम का छत गिर गया बेटे के ऊपर। प्रभु का धन्यवाद हो, वो बता ही रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहा था। पास्टर साहब प्रभु ने बचा लिया। अगर प्रभु ने बचा लिया है तो मुझे क्या करना है? नहीं, मैं कितना किस्मत वाला हूं। अगर प्रभु ने आपको बचाया है, प्रभु ने आपके लिए अद्भुत कार्य किए हैं। यस, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कितने महा पराक्रम के काम किए, कितने अद्भुत कार्यों को काम किया। कलीसिया आज सुबह अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को किया है, मैं आपसे विनती करूंगा, परमेश्वर की क्या करना? परमेश्वर की क्या करना? स्तुति करना। डोंट फॉरगेट। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, किसकी स्तुति करना है हमको? वो कौन है जिसकी स्तुति करना है? परमेश्वर है। कहां उसकी स्तुति करना है? परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति करना है। दूसरा पद हमने देखा कि क्यों उसकी स्तुति करना है? उसके पराक्रम के कामों के कारण स्तुति करना है। आखिरी बात हम देखेंगे, कैसे उसकी स्तुति करना है। हाउ टू प्रेज हिम, हाउ डू वी प्रेज हिम, कैसे हम उसकी स्तुति करें? आप मेरे साथ हैं, है ना? किसकी करें? परमेश्वर की करें। कहां करें? क्यों करें? पराक्रम के कामों के कारण। अब सवाल आता है, कैसे करें? पास्टर साहब मुझे बताइए ना, कैसे करें? कैसे करूं बताइए। कई लोग पूछते हैं पास्टर साहब पैसा कमाने का तरीका बताइए ना। कौन सा तरीका पूछना चाहते हैं? मैं कमाने का तरीका आपको नहीं बताऊंगा, देने का तरीका पूछोगे तो मैं बताऊंगा। हाउ टू अर्न मनी आई डोंट नो, हाउ टू गिव मनी आई कैन टेल यू। हाउ टू सिंग आई कैन टेल यू। कैसे गाना है मैं आपको बता सकता हूं, कैसे बजाना है मैं आपको बता सकता हूं, कैसे स्तुति करना है मैं आपको बता सकता हूं। अब भजन का लिखने वाला बता रहा, हाउ टू प्रेज हिम, कैसे उसकी स्तुति करें। तीसरा वचन से पढ़िए। नरसिंगा फूंकते हुए, बीड़ी फूंकते हुए। अरे ठीक से पढ़ना रे भैया, कैसा पढ़ रहा है तू? हैं? क्या फूंकते हुए लिखा है? हैं? जवान लोग बोले क्या फूंकते हुए? नरसिंगा। क्या फूंक रहे आप? अरे भाई लोग, पास्टर साहब जान दीजिए ना, अभी तो सुधर गए हम लोग। पहले पता नहीं क्या क्या फूंकते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो कुछ भी फूंक रहे हैं उसकी स्तुति कर रहे हैं। अरे नहीं भैया, फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, नेहरू नगर के गेट तक ही जाओगे आप। अगर नेहरू नगर के गेट तक जाना है, जो मर्जी आए वो फूंकते रहना। पर अगर आपको स्वर्ग के गेट में जाना है तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है? नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। चौथा वचन पढ़िएगा। डफ बजाते हुए और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए स्तुति करो। पांचवा पद, ऊंचे शब्द
वाली झांझ ऊंचे बजाते शब्द हुए वाली झांझ बजाते हुए उसकी उसकी स्तुति स्तुति करो। करो। आनंद के आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी उसकी स्तुति स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। हाउ टू प्रेज हिम, परमेश्वर की कैसे स्तुति करने पाए। कितना सुंदर तरीका दिया हुआ है। नरसिंगा फूंकते हुए, विसारंगी और वीणा बजाते हुए, डफ बजाते हुए, नाचते हुए, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी क्या करो, स्तुति करो। अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम ताली बजाते हुए उसकी क्या करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी आशीषें छुपी हुई ना एक छोटे से भजन में है। किसकी स्तुति करूं, परमेश्वर की स्तुति करूं। कहां करूं, पवित्र स्थान में करूं। क्यों करूं, उसके पराक्रम के कामों के कारण करूं। कैसे करूं, कैसे करूं, हरसिंगा फूंकते हुए, ताली बजाते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग के मुंह को देख करके ऐसा लगता है, अगर मैं संडे अगर गेट के पास खड़े हो जाए तो कई जगह ये दो फॉगट को नर कुछ ऐसा खो दिए हैं, है ना, ऐसा एकदम मुंह लटका हुआ। मैंने कहा ना, वो लोग ये बोल रहे, पास्टर साहब, उच्चे सम पास्टर साहब, हाजिरी लगाने आया हूं। नो नो नो, यीशु मसीह ने कहा तू उपवास कर रहा है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। तू उपवास कर रहा है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। हमारा भाई रामाराव 40 दिन के उपवास में है। उन्होंने बोला नहीं बताने के लिए, मैं बता रहा हूं, 40 डेज के उपवास में। और हर दिन सुबह आते हैं, चर्च का जो भी काम है, गार्डन का जो भी काम है, सफाई करके 1.5 से 2 घंटा यहां रह करके वो भी आते हैं। ब्रदर ताता राव भी आते हैं। पर ब्रदर रामाराव इन दिनों में 40 दिन के उपवास में, कितना दिन हो गया ब्रदर, है 21 दिन हो गया। अभी एक टाइम का खाना खा रहे हैं, ओनली 1 टाइम, रात का खाना। कुछ लोग अगर उपवास करे तो चुपकर, पास्टर చూడండి నా కళ్ళు, నా కళ్ళు చూడండి, నా పళ్ళు చూడండి, मेरी आंखें देखिए, मेरे दांत देखिए, ఏంటైంది ఉపవాసంలో ఉన్నాను నేను। मालूम क्यों, मालूम चले, आप उपवास कर रहे हो, परमेश्वर जानने पाए। आप आराधना करने के लिए आ रहे, परमेश्वर जानने पाए। ఏదో చీర కట్టుకొని అలాగో కట్టుకుని వచ్చేయకండి। कोई भी पैंट शर्ट निकाल लिए, कोई भी साड़ी निकाल लिए, पेटीकोट का रंग अलग है, साड़ी का रंग अलग है। अगर किसी ने ఏంటమ్మా ఇయాల ఇవన్నీ ఏంటో మీ బావగారికి బాగోలేదు అందుకని అలాగ వచ్చేస్తాను। अरे संडे किससे मिलने आ रहे हो, किससे मिलने आ रहे हो, परमेश्वर से मिलने आ रहे हो। कुछ भी पहन करके आ जा रहे हो। अच्छे से आओ ना परमेश्वर से मिलने के लिए। और जब परमेश्वर से मिलने के लिए आते हो, परमेश्वर पहले आता है कि आप पहले आते हो, हैं? अभी जोना की पत्नी मेरी तरफ नहीं देख रही है, मेरा नाम ले लेंगे पास्टर साहब। आप पहले आते हो कि परमेश्वर पहले आता है? क्यों? आपको पहले आना चाहिए कि परमेश्वर को पहले आना चाहिए? अच्छा, आप लोग गूंगे हैं। आपको पहले आना चाहिए कि परमेश्वर को पहले आना चाहिए? आपको पहले आना चाहिए। मैं आज सोच रहा था, आज मैं बोलूंगा, कोशिश करिए ना 8:55 पर सब अपने अपने स्थानों पर बैठे रहें। 8:55 पर सब अपने अपने स्थानों पर, कोशिश करिए ना। आज आ रहे हैं आप लोग, 9:15 तक आ रहे हैं, थोड़ा और धक्का लगाएंगे 9 तक आ जाएंगे ना। 9:30 वाले कोशिश करिए ना, और हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। अगर पति लोग भी थोड़ा संडे के दिन पत्नी की मदद कर दें, और पत्नी लोग भी संडे के दिन पति का मदद कर दें, दोनों एक दूसरे का मदद कर दें, और जवान बच्चे अगर आप लोग भी थोड़ा मदद कर दें, है ना,
हमारे बच्चे अगर कुछ काम करते हैं तो फिर मैं अमगारू हम लोग पीछे पीछे फिर दूसरे उस काम को पूरा करने के लिए हम जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमारे बच्चे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, तो हम गिरा चुना सब बिनते हुए आते हैं हम लोग। कितना अच्छा अगर परिवार मिलकर करे, बेटा भी कुछ मदद कर दे, बेटी भी कुछ मदद कर दे, पापा भी कुछ मदद कर दे, मम्मी भी कुछ मदद कर दे, छोटा छोटा काम करेंगे, एक आनंद। रविवार के दिन आपके घर में चिल्लम चिल्ली नहीं होना चाहिए, ए उठा कि नहीं उठा रे, चलो पानी मैंने रखा था तूने नहा लिया, मेरा टॉवल था तूने गीला कर दिया। और हमारे जवान लोग इतने भूल जाते हैं, पापा मम्मी का ग्रस लेके भस लेते हैं। नहीं, मेरे यहाँ का नहीं बता रहा हूं मैं, हमारे यहाँ का सब रंग अलग है, चारों का 4 रंग का ब्रश है। कहीं ना कहीं रविवार के दिन आपके घर में कुछ ना कुछ चिल्लम चिल्ली हो रहा। नो नो नो, ये तरीका नहीं है, बल्कि होने पे पापा चलो, पापा मम्मी चलो, भैया दीदी जल्दी जल्दी चलो। अब आप जल्दी नहीं उठेंगे तो आपके पापा, आपके बड़े लोग जो भी हैं, उनका मूड वहीं खराब हो जाएगा। कहाँ खराब हो जाएगा? हॉर्न बजा बजा करके। अगर 15 मिनट पहले भी आ गए तो क्या हो गया, कुछ थोड़ी ना बिगड़ जाएगा। 15 मिनट पहले आ जाओगे तो मन मर्जी जगह पर कार रख सकते हो, गाड़ी रख सकते हो, मन मर्जी स्थान पर बैठ सकते हो आप। थोड़ा अपने आप को तैयार कर सकते हो। आइए मेरे प्यारो, हम कहने पाए, प्रभु तेरे भवन में जाना मुझको क्या लगता है? अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।